सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज का ये वीडियो होने वाला है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग एक बैचलर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हो या फिर एक मास्टर्स ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स का स्टूडेंट हो या फिर आप लोग डिप्लोमा बीएससी एमएससी इन सब का स्टूडेंट हो, तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप लोग सोचते रहते हो जब भी आप लोग लाइक एज ए स्टूडेंट की अगर हम लोग को इंडस्ट्री में मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना है आगे जाके, तो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग तो एक मैंडेटरी है या फिर एक इंटर्नशिप कर लेते हैं, ताकि आगे जाके जैसे हम लोग जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे हम लोग अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी से या फिर इस कंपनी से हम लोगों ने इंटर्नशिप किया है, तो एक अच्छा दिखता है हम लोगों का सीवी में या फिर रिज्यूमे में। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बी फार्मा के लिए बात करूँ तो बी फार्मा में हम लोग के लिए कैरिकुलम में ही है, मतलब हमारा जो स्टडी कैरिकुलम होता है टोटल 8 सेमेस्टर का, तो उसमें जो 5, 6, 7, 8 ये जो टाइम है, इस टाइम के बिटवीन हम लोग को मेनली 6, 7 इस टाइम पे हम लोग को मैंडेटरी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर इंडस्ट्रियल विजिट भी बोला जाता है काफी काफी जगह पे करना ये जो होता है, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट, अगर आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर एमएससी के स्टूडेंट हो केमिस्ट्री, राइट, या फिर अगर आप लोग मास्टर्स कर रहे हो क्वालिटी एश्योरेंस पे या फिर मास्टर्स कर रहे हो एमएससी सिंपल, या फिर आप लोग एम फार्म कर रहे हो, राइट, एम फार्म के भी आप लोग स्टूडेंट हो, तो भी आप सबके लिए मैंडेटरी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे करोगे, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होते क्या है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब अगर हम लोग एक स्टूडेंट है, यहां पे मैं एक चीज पहले मेंशन कर दूं, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तभी जाके आपके लिए ये पॉसिबल है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना या फिर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करना। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मतलब बी फार्मा हो या फिर आपका बीएससी एमएससी एम फार्मा हो, कंप्लीट हो जाने के बाद ये आप लोग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो ऑलरेडी करंटली दे आर परसुइंग देयर यूजी, मतलब बी फार्मा और जो भी बीएससी एमएससी है, ठीक है। अगर आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, अभी आप स्टूडेंट हो और आपने हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिए, जैसे आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए, आप लोगों को सर्च करना स्टार्ट कर देना है कि पहले से ही कि मुझे कहाँ पे इंटर्नशिप करना है, मतलब आपको एक्चुअली बेसिकली आपको इंटर्नशिप ढूंढना या फिर ट्रेनिंग ढूंढना स्टार्ट कर देना है। फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, ये जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग इंटर्नशिप इन एनी प्लेसेस, लाइक हॉस्पिटल इंटर्नशिप हो या फिर ट्रेनिंग हो या फिर फार्मा इंडस्ट्रियल हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट टाइप का भी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग हो, ठीक है। तो स्टूडेंट होना मैंडेटरी है, जब तक स्टूडेंट हो तभी ये पॉसिबल है। ये मैंने पहले ही डाउट एक क्लियर कर दिया। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट रहता है नॉर्मली कि हम लोगों ने बी फार्म कंप्लीट किया है तो हम लोग अभी एक इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं या फिर एक ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं एक फार्मा इंडस्ट्री में, तो क्या है पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को इन दैट केस खुद से कुछ करना होगा, लाइक कॉलेज कोई हेल्प नहीं करेगा आप लोगों को, और आप लोग एज अ स्टूडेंट कर भी नहीं सकते बिकॉज यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आप लोगों ने जो बी फार्मा है कंप्लीट कर लिया, तो आपको अभी जॉब करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस अलग होगा। हालांकि वहां पे भी इंटर्नशिप हो सकता है बट वो जॉब के टाइप का होगा, ठीक है, स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं होगा। बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो एलिजिबिलिटी हमने बात कर लिया, एलिजिबिलिटी है बी फार्म के करिकुलम में ऑलरेडी है, तो बी फार्म स्टूडेंट्स को मैंडेटरीली करना होगा ये। और अदर स्टूडेंट भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग को भी सीखना है, हम लोग को भी करना है, आप सब भी ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। हालांकि आपके शायद कोर्स में वो नहीं होगा कि मैंडेटरीली ये करना होगा, लेकिन आप लोग चाहो तो आपके खुद के लिए सीखने के लिए, जस्ट फॉर योर स्किल्स पर्पस, जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस पर्पस आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये दो रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर आपको आगे जाके क्यूसी क्यूए वैलिडेशन या फिर प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, किसी भी फार्मा सेक्टर में आपको जॉब करना है, प्रोडक्शन से स्टार्ट करके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री या फिर एक से ज्यादा इंडस्ट्री में देखा है, सीखा है, कुछ भी रिलेटेड टू दैट वर्क्स, लाइक कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या प्रोसेस है वो, लाइक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग का, क्या क्वालिटी कंट्रोल में क्या कुछ कैसे होता है, कौन से एपरेटस का क्या नाम है, उनका प्रोसेस क्या है, क्यूए में क्या होता है, कैसे वो वैलिडेट करते हैं प्रोसेस को, एक्सेट्रा। ये सारी चीजों का अगर आपको नॉलेज तभी होगा जब लोग प्रैक्टिकली विजिट करेंगे या फिर प्रैक्टिकली, एक्चुअली लाइक इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स जस्ट अ विजिट। आप लोग सीखोगे, आप लोग देखकर हम लोग सीखेंगे बहुत सारे चीजों को, कैसे क्या हो रहा है प्रोसेसिंग। हम लोग यहाँ पे कर नहीं सकते एक्चुअली में, बिकॉज वी आर नॉट वर्कर्स और वी आर नॉट डूइंग जॉब, राइट। हम लोग जॉब नहीं कर रहे, तो हम लोग को बस देखने के लिए मिलेगा क्या प्रोसेस कैसे हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हो गया
आप कमिंग टू द डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने का टाइम मैंने बता दिया। जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म हो जाता है उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलता है, राइट, एक सेमेस्टर ब्रेक। उस ब्रेक पे आपको स्टार्ट कर देना है ढूंढना कि मुझे किस इंडस्ट्री में करना है। सबसे पहले तो ये है कि मुझे किस इंडस्ट्री में या फिर किस फार्मा कंपनी में मुझे करना है, पहले ये डिसाइड कर लो, फिर आगे का प्रोसेस। ठीक है, पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे सपोज यहाँ पे सिप्ला में जॉब मतलब सिप्ला में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करना है, तो सिप्ला का पहले कैंपस ढूंढ लो, या फिर सिप्ला का जो प्लांट है, जो भी जहां पे भी करना चाहते हो, जो भी आपके पास में है, या फिर जहां पे भी आप लोग करना चाहते हो। एग्जाम्पल ले लीजिए जो सिक्किम में जो कैंपसेस है, या फिर विशाखापट्टनम वाइजैक में कैंपस। तो जहां पे भी जो कैंपस है एंड जिस कंपनी में आपको करना है, पहले वो डिसाइड कर लो। या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है एक में आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गया, तो आप एक दो तीन चार ऐसे इंडस्ट्रीज जो टॉप के इंडस्ट्रीज है, जो आपके लोकेशन वाइज प्रेफरेबल है, मतलब जिस लोकेशन पे आप अवेलेबल हो, आप जा सकते हो, आपके पास है। अगर आप मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते हो, मेट्रो सिटीज में बिलोंग करते हो तो आपके मेट्रो सिटीज में पास में हो सकता है। अगर नहीं बिलोंग करते हो तो आपके जो भी प्रेफरेबल है, ठीक है। अगर आप लोग सिक्किम में जाना चाहते हो इंडस्ट्रियल करने ट्रेनिंग, तो सिक्किम में देखो क्या टॉप के कंपनीज है जहां पे आप सुइटेबल हो, आप प्रेफरेबल करना चाहते हो। उन सारे कंपनीज का लिस्ट बनाओ, इंडस्ट्रीज का लिस्ट बनाओ, फिर उनसे कांटेक्ट करना होगा। सेकंड स्टेप, पहले तो डिसाइड कर लिया, सेकंड स्टेप पे हम लोगों को कांटेक्ट करना है। पहले उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे कंफर्म करना है कि दे आर एक्सेप्टिंग मी एज अ ट्रेनी और इंटर्न, तभी जाके मैं आगे का प्रोसेस करूंगा। तो इस प्रोसेस के लिए सब दो प्रोसेस है, एक तो है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब है मैं अगर मेरे पास है या फिर मैं जा सकता हूं तो वहां पे जाके डायरेक्ट बात करूं, ये ज्यादा प्रेफरेबल भी होता है। मैं सबसे पहले तो एक प्रॉपर कॉलेज का एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लेटर लिखो, उसमें कॉलेज के किसी भी डीन या प्रोफेसर से सिग्नेचर लो, ताकि वो मुझे अलाउ कर रहे हैं टू लाइक फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट पे एक एप्लीकेशन लिखो कि मैं इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड हूँ पर्टिकुलरली इस कंपनी के लिए। देन विजिट दैट कंपनी या फिर इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री पे जाओ डायरेक्टली अगर ऑफलाइन पॉसिबल है तो, एंड वहां का जो लाइक डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट पे जाओ, या फिर किसी से भी बात करो कि मुझे लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, तो किन से मिलना होगा, जिनसे भी बोला जाए उनसे मिलो, उनको वो लेटर दो। अब इंस्टेंटली वो होगा शायद ऐसा कि इंस्टेंटली आपको रिप्लाई दे दे कि हाँ आप इस डेट पे आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपका डिटेल्स वो ले लेंगे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ लिख दो। अब आपको रिप्लाई के लिए वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि प्रेफरेबल है आप 2-3 कंपनीज विजिट कर लो, एंड 2-3 कंपनीज या फिर इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर लो सिमिलर प्रोसेस में। और दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन। आप लोग सिंपल जो भी ट्रेनिंग एंड जो ट्रेनिंग सेल होते हैं या फिर एचआर होते हैं, उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जो भी मेल आईडी है उनका ऑफिशियल, उन पे मेल करो विथ योर एप्लीकेशन, योर सीवी एंड ऑल द डिटेल्स। ठीक है, एंड वेट फॉर द रिप्लाई। दोनों ही प्रोसेस कर सकते हो आप लोग, या फिर जाके डायरेक्ट बात करना या फिर मोबाइल पे बात कर सकते हो तो कर लो, ये प्रेफरेबल है ज्यादा। अब आपको वेट करना होगा रिप्लाई के लिए। मान लो आपको रिप्लाई उसी दिन ना मिला, हो सकता है विद इन 7 डेज या 15 डेज आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई पे ये लिखा रहेगा कि आपके लिए स्लॉट ये दिया गया है, क्योंकि उनको स्लॉट ठीक करना होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, राइट। अगर वो मेट्रो सिटीज में है तो, या फिर टॉप के एमएनसीज के कंपनीज में है, तो हर एक कॉलेज में इंडिया के वो वहां से अप्लाई किया जाता है। तो उनको स्लॉट ठीक करना होता है कि ये 10 स्टूडेंट्स इस डेट पे करेंगे, ये 10 स्टूडेंट्स इस डेट पे करेंगे, तो इसके लिए उनको टाइम लगता है। तो वो जैसे ही डिसाइड हो जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपके लिए जो डेट दिया गया है वो इस डेट से 1 मंथ का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, इस डेट से इस डेट के बिटवीन। आपको एनओसी लेके आना होगा कॉलेज से, दैट्स ऑल। तो आपको अब उस पर्टिकुलर मेल के जो भी स्क्रीनशॉट लेके या आप लोग को अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा। आपके कॉलेज के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है वहां से कांटेक्ट करो कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है पर्टिकुलरली दिस कंपनी से, अब आप मुझे एनओसी बना के दे दीजिए। जो आप अप्लाई करोगे फॉर्मली ईमेल पे या फिर डायरेक्टली, वो आपको एक एनओसी दे देंगे। एनओसी मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन एक लेटर होता है इस टाइप का, जहाँ पे लिखा रहता है कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, ये आपके वहाँ पे इस डेट के से इस डेट पे इंटर्नशिप करेंगे, एंड हम लोग यहाँ पे उनको परमिशन दे रहे हैं इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, ये है एनओसी। अब उस एनओसी को लेकर आपको चले जाना है जिस भी डेट पर बोला जाएगा, एंड लाइक उसी डेट से या फिर जो भी डेट है आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपना इंडस्ट्रियल विजिट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब आप लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हो, ग्रुप में करोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में कर रहे हो तो ग्रुप में करो, तो 5-10 लोग मिलके जाओ तो वहां पे रह सकते हो, क्योंकि अगर दूर जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि हर दिन लाइक
फ्रॉम होम टू देयर डेली पैसेंजर तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ग्रुप में करोगे तो बेटर होगा कि वहाँ पे स्टे करके वहीं से 1 मंथ का ट्रेनिंग लेकर आप लोग वापस रिटर्न आ जाओ अपने कॉलेज में, ठीक है। और अगर आपके घर के पास में है तो आप लोग इंडिविजुअली कर सकते हो खुद से, और डेली ऐसे जा सकते हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो ये है टोटल प्रोसेस, कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे मिलते हैं। नॉर्मली ये डिपेंड करेगा, टाइम जो होगा वो डिपेंड करेगा। 1 मंथ का करोगे तो आई वुड प्रेफर कि 1 मंथ का करो। किसी भी जगह पे जाओगे आगे जाके या फिर सीवी में ऐड करोगे तो मिनिमम 1 मंथ अगर रहेगा तो वो बेटर होगा, ठीक है। अनदर थिंग मैं मेंशन करना चाहता हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलने के लिए इसको मत करो। कहाँ पे लिखा है कि अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको 1 मंथ का इंटर्नशिप लगेगा या फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ओनली फॉर दिस रीजन इसको मत करो। अगर कर रहे हो तो एक तो पहला है तो एमएनसीज या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर कोई भी टॉप के इंडस्ट्री से करो। पहला सजेशन मेरा यही रहेगा। लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, ये जो कंपनीज हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, डिफरेंट कंपनीज हैं इंडिया में, जहां पे भी पॉसिबल होगा, जहां पे भी मिलेगा कर लो टॉप कंपनीज में। एंड ट्राई टू डू मोर देन 1 इंटर्नशिप, क्योंकि 5, 6, 7, 8 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर में इनफ टाइम मिल जाएगा 2 या 3 इंटर्नशिप करने के लिए। 2 मिनिमम करो, लाइक 1 इज आई थिंक ठीक है, बट 2 करोगे 3 करोगे तो बेटर रहेगा अगर मौका मिले तो, राइट। सबको मौका नहीं मिलता, कोई लाइक रूरल एरिया से बिलोंग करता है या फिर जाना पॉसिबल नहीं होगा इतना, क्योंकि ये सब कुछ जो लाइक मतलब जो पैसे वगैरह लगे वो सब खुद का होगा, तो हो सकता है सबके लिए पॉसिबल ना हो, तो 1 इज इनफ उनके लिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, बस पेमेंट किया, सर्टिफिकेट दे दिया, इस टाइप का चीज़ों के मतलब डोंट एंटर इनटू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। करना है तो फ्री में करो, दिस आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। कंपनी भी आपका जो डिटेल्स है वो रखेंगे, उस पर उनको टैक्स बेनिफिट्स होते हैं आगे जाके, तो इसमें आपका भी फायदा है, वो भी फायदा है। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, सभी आपको ट्रेनिंग देंगे। हो सकता है टाइम लगे, वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है, ठीक है, राइट। तो ये सारे सजेशंस को याद रखना, इस प्रोसेस को फॉलो करो, कहीं से भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करके पूछ लेना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके जल्दी आपको रिप्लाई करने का, क्योंकि मैंने 2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, हालांकि एक नॉर्मल कंपनी से किया है और एक ऐसे मतलब थोड़ा लार्ज कंपनी से किया है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी अगर पर्टिकुलरली जानना हो इसके भी डिटेल में तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आगे और भी ऐसे टाइप का कुछ भी आपका सजेशन वीडियो कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।